Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I am Dr. Sayyid Ikram. I am a medical doctor, nutritionist and health coach. आज का जो टॉपिक है वो बहुत डिफरेंट है। हम लोग बहुत सारी चीज़ों पे बात करते हैं, लेकिन what we often forget is health. अपनी सेहत के हवाले से हम एक दूसरे को मोटिवेट नहीं करते। जिंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाइफ चेंजिंग होती हैं। कभी कभार कोई किताब, कोई क्लिप, कोई मूवी, कभी किसी से मुलाकात, कोई सेशन जो है वो हमें हमेशा के लिए चेंज कर देता है, या कुछ ऐसी बातें याद रह जाती हैं जो जब तक हम जिंदा रहते हैं वो हमें गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह ताला आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाए जो भले आपने पहले सुनी हो, लेकिन डिफरेंट स्टाइल से, डिफरेंट अंदाज से दी जाए, ताकि आपको याद रह जाए और आप लोगों को इंटरेस्ट भी रहे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द आर्ट ऑफ लिविंग ट्रांसफॉर्मिंग योर लाइफ स्टाइल। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इट इज गोइंग टू बी इंटरेक्टिव सेशन। इंटरेक्टिव सेशन क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक बंदा नहीं बोल रहा होता। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी पार्टिसिपेट करें, इसमें कोई शर्म नहीं है। हम लोग हेल्थ की बात कर रहे हैं। वुड एनीबडी वुड लाइक टू टेल मी व्हाट इज लाइफ स्टाइल? द वे वी आर लिविंग, राइट? बिल्कुल सही, लाइफ से लाइफ स्टाइल, बेहतरीन। सो डे टू डे एक्टिविटीज, बेहतरीन इसका आंसर है। लेकिन आमतौर पे जो हम किताबों में पढ़ते हैं या ड्रामों में देखते हैं, मीडिया में देखते हैं, वो डिफरेंट लाइफ स्टाइल होता है। एक बहुत बड़ा सा मेंशन है, बीगो या फॉर्च्यूनर गाड़ी है, ब्रांडेड बैग्स हैं, ब्रांडेड सामान है जिससे आप पहचाने जा रहे हैं, ये भी तो लाइफ स्टाइल समझा जाता है ना। आमतौर पे जो तासुर है उसके बड़ा लेविश लाइफ स्टाइल, बड़ा वेल ऑफ लाइफ स्टाइल, राइट? एक्चुअली इट हैज नथिंग टू डू विद लाइफ, दिस इज ऑल आर्टिफिशियल। आज हम बात करेंगे रियल लाइफ स्टाइल, जैसे आपने बात की, चार चीजें, देयर आर 4 कंपोनेंट्स टू एनी लाइफ स्टाइल इन रियल। नंबर 1, स्लीप, नींद। क्या मेरी नींद, अगर आई एम एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग, वेदर बी इट अ मेल और फीमेल, मेरी नींद 7 घंटे इन एनी 24 आवर्स, 7 घंटे से कम तो नहीं है और 9 घंटे से 9 आवर्स से ज्यादा तो नहीं है। एक्सेस भी बैड है। यू हैव टू मेंटेन योर प्रॉपर स्लीपिंग हैबिट्स। स्लीप क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है, स्लीप क्वांटिटी भी इंपॉर्टेंट है। ऐसी नींद ना हो कि इंसान खर्राटे ले रहा है और बार बार उठ रहा है, बेचैन हो रहा है। जाहिर है बहुत सारे लोग जैसे मदर्स हैं, उनको बेबीज की वजह से उठना पड़ता है। मैं उस एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा, मैं एक रेगुलर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ जो आराम से सो रहा है लेकिन बार बार उसकी नींद टूट रही है। दैट इज क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है आपकी अच्छी नहीं है। इसके अलावा क्वांटिटी की हमने बात कर ली कि 7 घंटे से कम ना हो, 9 घंटे से ज्यादा ना हो। याद रखें, जो लोग वेट लॉस पर हैं या वेट मेंटेनेंस पर हैं, अगर वो रात में या इन एनी 24 आवर 7 घंटे से नींद कम ले रहे हैं, उनको अपना वजन कम करने में प्रॉब्लम होगी, उनका वेट स्टक होने का रिस्क ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो हार्मोन्स जो ड्यूरिंग स्लीप रिलीज होते हैं वो आपकी एपेटाइट कंट्रोल करते हैं। बहुत सारे लोग, स्पेशली खवातीन, फीमेल्स, जो बिंज ईटिंग करती है, जो चुटर पुटर चीजें खाते हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, फ्रिज खोला, इम्तिहान है कल, सेशन, एग्जाम, व्हाटएवर, टेंशन में अब खा रहे हैं। आमतौर पे लेडीज जो है, खवातीन की अक्सरियत लड़कों की तरह जाहिर है स्मोकिंग नहीं करते, बाहर निकल गए और ये सब, तो वो क्या करते हैं, वो फिर खाने में एडिक्शन या डिस्ट्रैक्शंस को तलाश करते। सो स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी स्लीप कम है, इनसफिशिएंट है या डिफिशिएंट है, तो आपको वेट कम करने में स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। सेकंड चीज, स्लीप के बाद देयर आर 4 कंपोनेंट्स टू एनी लाइफ स्टाइल। डाइट। सो डाइट क्या होती है? एनीवन, व्हाट इज डाइट? बहुत आसान, कोई बताना चाहे? व्हाट इज डाइट? Healthy eating? Okay. So actually diet is whether be it unhealthy or healthy, balanced or imbalanced. Anything we eat, anything we think, सिर्फ खुराक की बात नहीं हो रही जो खा रहे, anything we feel, anything we listen to and anything we see is diet. हमारी सोच, ख्यालात, थॉट्स, एहसासात, जो देख रहे हैं, विजुअलाइजेशन, लिसनिंग और खाना पीना, ऑफ कोर्स, ये सारी चीजें मेक करती हैं हमारी डाइट।
सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं कि वजन कम करने में या वजन मेंटेन करने में 70% रोल किसका होता है? डाइट का, और 30% रोल होता है किसका? जो आप लोग रोजाना यहां कर रहे हैं, एक्सरसाइज का, राइट? सॉरी। सो डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट के हवाले से कहता चलूं कि हम यहां पर बात कर रहे हैं वजन कम करने की या वजन मेंटेन करने की। 3 सफेद चीजें आपके लिए किलर हैं वजन के हवाले से, वेट के हवाले से। एनीवन? बेहतरीन। शुगर, फ्लावर और राइस, बेहतरीन। कुछ लोग नमक वगैरह भी कहते हैं, बट इफ यू आर नॉट हाइपरटेंसिव, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर नहीं, यू डोंट रियली नीड टू क्विट सॉल्ट। इंसान का बनाया हुआ मीठा जहर है। क्या कहा मैंने? इंसान का बनाया हुआ, अल्लाह का बनाया हुआ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रूट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेचुरल शुगर, ठीक है? हनी वगैरह की बात भी नहीं कर रहा मैं, प्योर ऑर्गेनिक हनी। ऑल्दो कि इफ यू आर ऑन डाइट तो आपको शहद भी रोकना पड़ता है क्योंकि इट्स वेरी रिच इन कैलोरीज। लेकिन शुगर, गुलाब जामुन, चमचम, सवैयां, शीर खुरमा, केक, पेस्ट्रीज, चॉकलेट्स, केचप सॉस, शिरमाल, ताफ्तान, यू नो, और इसके अलावा शुगर जो जिसमें डाली जा रही है चाय में, कॉफी में। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोल्ड ड्रिंक्स, पापे, केक रस, बेकरी के बिस्किट, पैकेट के बिस्किट, दुकान का जूस, शॉप का जूस, पैकेट वाला जूस, टेट्रा पैक का जूस, इन सब में क्या है? इंसान के बनाए हुए मीठे। मैंने यहाँ स्ट्रॉबेरीज की बात नहीं की, पीच की बात नहीं की, नाशपाती, खरबूजे, तरबूज की बात नहीं की। मैंने किसकी बात की? इंसान के बनाए हुए। और यकीन कीजिए, इवन इफ यू आर यू नो ऑन वेट मेंटेनेंस, आप मतलब आप सिर्फ चाहते हैं या आपका वजन बिल्कुल परफेक्ट है आपके बॉडी मास इंडेक्स के लिहाज से, आप यकीन कीजिए वो खवातीन, वो लड़कियां, वो बच्चियां जिनको जॉइंट पेन होता है या बरहम, सोजिश, इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग की शिकायत है, फेस पे पफिनेस है, पीडल एडिमा, पैरों पे सूजन हो जाती है, 1 महीना शुगर छोड़ के देखिए, आपके दर्द की सिविरिटी में, इंटेंसिटी में सिग्निफिकेंट रिडक्शन होगा। सेकंड, आटा, राइट? व्हाइट फ्लावर, जिसको आप मैदा कहते हैं आसान लफ्ज़ों। लिस्ट देख लेते हैं किस किस चीज में मैदा होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम अगेन शिरमाल, ताफ्तान, जावेद की नारी बहुत करीब है यहाँ से, उसके साथ जो तंदूरी रोटी खाते हैं बड़ी मजेदार लगती है, राइट? इसके अलावा आप जो बारबेक्यू के साथ चपाती, धमतल की हलवा पूरी वगैरह वगैरह सबने खाई हुई होगी आई थिंक। इसके अलावा बेकरी के बिस्किट, केक रस, पापे, सफेद डबल रोटी, पिज्जे की डो, जिंगर बर्गर का बन, इस सब में क्या है? मैदा। आप कहेंगे भाई सारी चीजों से तो आप रोक रहे हैं, बंदा फाके करेगा क्या? आपने चीनी भी रोक दी, आटा भी रोक दिया, चावल भी रोक रहे हैं, तो हम व्हाट आई एम गोइंग टू ईट देन? सो आपको आटा लेना है लेकिन मल्टीग्रेन लेना है। नाउ व्हाट इज मल्टीग्रेन आटा? मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं चक्की का आटा, कोई कहता है लाल आटा, कोई कहता है ब्राउन आटा, कोई कहता है ब्राउन आटा। द आंसर लाइज इन द नेम इटसेल्फ। मल्टीग्रेन मींस मल्टीपल ग्रेन्स। ये ब्राउन आटा जो होता है ना, या ये ब्राउन ब्रेड जो होती है, ये सिर्फ होल व्हीट होती है, इसमें चोकर यानी गंदम का छिलका होता है, यानी वो व्हीट। हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीग्रेन आटा या मल्टीग्रेन ब्रेड जो आटे से बनती है इस वाले। आम आटा आमतौर पे, या होल व्हीट आटा जिसको लाल आटा आप कहते हैं, या चक्की का आटा जिसको आप कहते हैं, उसमें सिर्फ व्हीट होती है या उसका छिलका भी होता है जिसको ब्राउन कहते हैं। आज के बाद से इंशाल्लाह you won't ever forget the definition of multi-grain आटा, जैसे इन्होंने बताया। गंदम, जौ, जवार, बाजरा, काले छोले, लाल मसूर, ब्लैक चिकपीस, लाल मसूर की दाल, मेथी दाना, फ्लैक्स सीड, सल्फी के बीज, लोबिया, सोयाबीन, ओट्स जिसको दलिया कहते हैं, ये सारी चीजें मिला के 8 से 9 चीजें जो आटा बनता है उसको कहते हैं मल्टीग्रेन आटा। ठीक है, ये आपके लिए कैसे हेल्पफुल साबित हो सकता है? कॉन्स्टिपेशन के हवाले से, फाइबर बहुत ज्यादा है। एपिटाइट सप्रेशन, इफ यू आर ऑन वेट लॉस डाइट, इसका एक पेड़ा और दूसरी आम सफेद आटे का 1.5 से 2 पेड़े बराबर हैं, क्योंकि बहुत हैवी है ना ये। तीसरी चीज, आपकी जो शुगर स्पाइक होती है ना, शुगर स्पाइक यानी जब भी आप कुछ खाते हैं आपकी शुगर बढ़ती है ब्लड में। इवन अगर आप मीठी चीज नहीं भी खा रहे, अगर आप आटा खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, शुगर आपकी फिर भी बढ़ रही है, तो उस सूरत में इसकी शुगर स्पाइक स्लो होती है। सो मिसाल के तौर पे अगर हम आम आटा खाने के बाद जो शुगर की स्पाइक है वो ये ब्लड में, ठीक,
अगर आप मल्टीग्रेन प्रॉपर जेन्युइन ओरिजिनल मल्टीग्रेन आटा ले रहे हैं तो शुगर की जो स्पाइक होगी वो ऐसे होगी, ठीक है? देयर इज अ डिफरेंस, राइट? जब शुगर एकदम से तेजी से बढ़ती है तो वी फील हाइपर एक्टिव। स्पेशली बच्चों को आप देखिएगा, अक्सर बच्चे बहुत हाइपर होते हैं, चिड़चिड़े, उछलना कूदना, रो रहे हैं, लड़ रहे हैं, जाग रहे हैं रात भर। चॉकलेट्स, शुगर स्पाइक्स, टॉफियां, कैंडीज, केचप, फ्राइज, शुगर स्पाइक, हाइपर एक्टिविटी। तीसरी चीज जो रोकनी थी, चावल। अच्छा, चावल आई टोटली अंडरस्टैंड, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू क्विट इट फॉर लाइफ। आई एम नॉट आस्किंग यू टू स्टॉप इट फॉर लाइफ, ऑल आई एम आस्किंग यू इज टू जस्ट रिप्लेस इट और मिनिमाइज इट ड्यूरिंग द फेज ऑफ डाइटिंग। जब आप इंशाल्लाह ताला वंस यू अचीव योर ऑप्टिमल वेट, उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकती हैं हफ्ते में एक दफा कम मिकदार में। और देयर आर सर्टेन हैक्स कहते हैं, मतलब आप जिससे आम चावल को एडिबल बना सकती हैं और आपका वेट भी बहुत ज्यादा ना बढ़े उसकी वजह से। हम उसकी बात अभी नहीं कर रहे, वो डिफरेंट टॉपिक है। ब्राउन राइस इज अ गुड सब्स्टिट्यूट टेम्परेरीली, वक्ती तौर पे। जिन लोगों को चावलों से इश्क है, दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट राइस, उनको हम कहते हैं ब्राउन राइस की बिरयानी या चाइनीज फ्राइड राइस खा लो। जरूरी नहीं है कि मतलब नॉर्मल चावल की यखनी पुलाव, बिरयानी, तहरी, खिचड़ी, खीर, दाल चावल वगैरह वगैरह रोजाना खाने। हम लोग बताते हैं मेडिकली सुपरवाइज्ड डाइटिंग के बारे में। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अबाउट बेरियाट्रिक सर्जरी, लाइपोसक्शन, गैस्ट्रिक स्लीव, ब्ला ब्ला ब्ला, लेजर वगैरह वगैरह, इंजेक्शंस नो, ड्रिप्स नो, HCG हार्मोन नो, सिर्फ लाइफस्टाइल। दिस इज व्हाट आवर टॉपिक इज अबाउट टुडे। क्या अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके नेचुरल तरीके से, महफूज तरीके से अपनी बेहतरीन हेल्थ को अचीव करना। हेल्थ 4 तरह की होती है। फिजिकल हेल्थ, ये जो नजर आ रहे हैं हम लोग एक दूसरे को, खुदा ना खास्ता किसी को डायग्नोज बीमारी है, PCOS है, डायबिटीज, खुदा ना खास्ता कैंसर, इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, यू नेम इट, व्हाटएवर। जो डॉक्यूमेंटेड बीमारी जो नजर आती है, जिसकी अलामत, उसको क्या कहते हैं? फिजिकल हेल्थ। ये बंदा या बंदी बिल्कुल फिट है, ये फिजिकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ, अगर मैं पास में रहता हूं, माजी में रहता हूं, मेरे साथ खुदा ना खास्ता ये मसला हो, पेरेंट्स का इंतकाल हो गया, फैमिली शटर हो गई, ब्रेकअप हो गया, कारोबार में लॉस हो गया, व्हाटएवर जो भी मसले, ट्रेजेडी, सॉरोज, ये सारी चीजें अगर मैं पास में रहता हूं तो ये चीज मुझे लेके जाएगी डिप्रेशन। आई एम टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ। और अगर मैं फ्यूचर में रहता हूं, कल क्या होगा, मेरा वेट कम होगा नहीं होगा, इंटरव्यू सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, शादी होगी नहीं होगी, बच्चे होंगे नहीं होंगे, वगैरह वगैरह। एंजाइटी, फ्यूचर, राइट? एक्चुअली सुकून, इत्मीनान, कामनेस, क्वाइट, ना गुजरे हुए कल यानी पास में है, ना आने वाले कल यानी फ्यूचर में है, वो पल में है, पल। ये दिस इज द प्रेजेंट मोमेंट। अक्सर हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं होते जब, लेकिन अचानक कोई चीज आती है तो अल्लाह ताला गुजार देता है। खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो जाती है, किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, हॉस्पिटलाइजेशन हो जाती है। अगर आपको 1 महीने पहले बता दिया जाता कि ये होने वाला है, आप तो पागल हो जाते। यानी क्या 1 महीने बाद खुदा ना खास्ता किसी की डेथ होने वाली, एक्सीडेंट होने वाला, राइट? इसका मतलब क्या है? बहुत दफा आपको चीजों को एज इट इज छोड़ना होता है। अल्लाह ताला पे तवक्कुल रखकर जब वक्त आता है तो इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू मैनेज दोस थिंग्स। तीसरी चीज जिसके लिए आप लोग यहाँ पर रोजाना आते हैं अमरीन के पास, एक्सरसाइज। What is the difference between exercise and workout? Exercise is any physical activity. मैं यहाँ से चल के गया, मैंने जंपिंग की, ये क्या है? This is exercise. Random physical activity. Workout होता है जब आप नमाज की तरह आमादा होते हैं, you make an intention, नियत करते हैं, तैयार होते हैं, टाइम डेडिकेट करते हैं, अपनी स्टेप काउंटिंग की ऐप खोलते हैं, स्टॉप वॉच ऑन करते हैं। इस वक्त मैं सवाए एक्सरसाइज के कोई और काम नहीं करूंगी। दिस इज वर्कआउट। फोकस, डेडिकेशन, यानी वो एक्सरसाइज जो डेडिकेशन के साथ की जाती है, जब आप सारी डिस्ट्रैक्शंस को पीछे छोड़ देते हैं और टोटली फोकस करते हैं अपनी फिजिकल एक्टिविटी। मैं अपनी कोर मसल्स पे काम कर रही हूं या कर रहा हूं, दिस इज वर्कआउट। फोकस कहां है? यहां पर, ठीक? सो ये फर्क है एक्सरसाइज और वर्कआउट। हफ्ते में 5 दिन बेस्ट है कि अगर आप लोग ये चीजें ज्वाइन करें। क्यों? मेरा अपना बूट कैंप नहीं है, ना मुझे कोई मॉनेटरी बेनिफिट है इससे,
फ्रैंकली स्पीकिंग, जब आप जिम ज्वाइन करते हैं या बूट कैंप में जाते हैं तो आपका चेंज होता है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ते हैं। आप देखते हैं कि देखो ये मुझसे ज्यादा इसका वेट है और ये कैसी डेडिकेशन से एक्सरसाइज कर रही है। यू गेट मोटिवेशन, ठीक। और खास तौर पे खवातीन जो हमारे कल्चर में मुस्तकिल 90% ऑफ द टाइम घर में ही होती है, उनके लिए बहुत जरूरी है ये। एक्सरसाइज की बात कर ली, हफ्ते में 5 दिन, और कोशिश कीजिए कि जब आप खास तौर पे कार्डियो करें तो आप खाली पेट हो, ऑन एन एम्प्टी स्टमक, या अगर आपने खाना खाया हुआ हो तो एटलीस्ट 2.5 आवर्स या 3 घंटे का गैप हो खाना खाने में और कार्डियो करना है। वरना आपका जो हार्ट अटैक का रिस्क है वो बढ़ता है जब आप भरे हुए पेट पे फौरन एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। सो कार्डियो इज एनी एक्सरसाइज जिसमें 3 चीजें हो, सांस फूले, पसीना आए, हार्ट बीट तेज हो। और मैंने वजन कम करने के हवाले से, मैं शेप की बात नहीं कर रहा, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने की बात कर रहा हूं जो वेट लॉस में वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके हवाले से मैंने कार्डियो जितना अपनी पर्सनल प्रैक्टिस में हेल्पफुल किसी चीज को नहीं देखा। सांस फूले 1, पसीना आए 2, हार्ट बीट तेज हो 3। दिस इज व्हाट वी कॉल एज कार्डियो। बैडमिंटन, फुटबॉल, रोप स्किपिंग, रस्सी कूदना, सीढ़ियां चढ़ना उतरना, ब्रिस्क वॉक, जॉगिंग वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें क्या है? स्विमिंग, वाटर एरोबिक्स, ये है कार्डियो की एग्जांपल्स। चौथी चीज पे अब हम बात कर लेते, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी। सो 2 तरह की होती है स्ट्रेस। एक होती है फिजिकल स्ट्रेस। नाउ एक्सरसाइज इज नॉट रियली अ फिजिकल स्ट्रेस, इट इज अ काइंड ऑफ फिजिकल स्ट्रेस, लेकिन ये तो आप वॉलंटरी स्ट्रेस ले रही है ना, खुद कर रही हैं आप। बंदा पूरे दिन मशीन की तरह काम कर रहा है या बैठा हुआ है, दैट इज ऑल्सो फिजिकल स्ट्रेस, जिसको आप कहते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ठीक। सो मेंटल स्ट्रेस, अगेन एंजाइटी, डिप्रेशन रिलेटेड विद मेंटल हेल्थ। अगर आप डिप्रेशन में हैं या एंजाइटी में हैं तो ये आपको स्ट्रेस जो है ये बहुत ज्यादा आपको मुतासिर करेगा। सो एक परफेक्ट हेल्दी ऑप्टिमल लाइफस्टाइल में चारों चीजें आपकी बहुत जरूरी है, ठीक है। स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें, स्लीप प्रॉपर लें, डाइट और एक्सरसाइज यानी वर्कआउट। अब हम बात करेंगे मोटिवेशन के हवाले से। मोटिवेशन क्या होती है और डिसिप्लिन क्या होता है, which is very actually vital to your lifestyle as well as exercise schedule as well। अगर आपके अंदर मोटिवेशन है लेकिन डिसिप्लिन नहीं है, ना आप वजन कम कर सकेंगे, और अगर कम भी कर लिया दोबारा वापस, और अक्सर हम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। मोटिवेशन इज अ जज्बा, इज अ पैशन दैट यू नीड टू स्टार्ट समथिंग। वो ख्वाहिश या खौफ, ख्वाहिश। अब मैं आपको बताऊं बड़ी मजे की स्टोरी। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं और आती हैं, डॉक्टर साहब 2 महीने बाद शादी है, शेरवानी पहननी है, पेट कम करना है। दैट इज मोटिवेशन है, लेकिन ये एस्थेटिक मोटिवेशन है, वक्ती, लोगों को दिखाने के लिए। डॉक्टर साहब मेरा जो रुखसती है 3 महीने बाद, सास ने कहा है कि आप बहुत बड़ी लगती हो तो यू नो डबल चिन कम करो, और ये सब क्या है? मोटिवेशन, एस्थेटिक, ख्वाहिश। या मैं अपने आप को बड़ी लगती हूँ, क्योंकि जिनका वजन ज्यादा होता है वो अपनी उम्र से बड़े नजर आते हैं, और जिनका वजन कम होता है वो अपनी उम्र से छोटे नजर आते हैं। कन्फर्म है ये बात। सो ये है ख्वाहिश की बुनियाद पे मोटिवेट होना। सेकंड चीज जो होती है वो है खौफ। डॉक्टर साहब आई जस्ट गॉट माय लैब्स डन और मैं इस वक्त प्री डायबिटिक हूं, मेरा HbA1c आया है 6, आई कांट बिलीव इट, मैं तो शुगर होने वाली हूं, मैं क्या करूं? खुदा ना खास्ता मुझे डायलिसिस से बचना है, मुझे इंसुलिन नहीं लेनी है फॉर लाइफ, क्योंकि एक दफा डायबिटीज हो जाए तो फिर यू कैन नेवर गेट रिड ऑफ इट। सो खौफ, मोटिवेट हो गए खौफ या ख्वाहिश की वजह से। मोटिवेशन चाहिए जब आपको कोई काम करने का दिल चाह रहा हो, उसको कहते हैं मोटिवेशन। डिसिप्लिन है कि आप कोई काम उस वक्त करें जब आपका वो काम करने का दिल नहीं चाह रहा। मोटिवेशन चाहिए किसी भी काम को शुरू करने के लिए, डिसिप्लिन चाहिए किसी भी काम को कंटिन्यू करने के लिए। वेट कम कर लिया, बॉडी मास इंडेक्स के लिहाज से आप उसको मेंटेन करना, ठीक है। दिस इज वेयर वी विल नीड डिसिप्लिन। सो ये मोटिवेशन और डिसिप्लिन की बात हो गई। खवातीन की, फीमेल्स की डाइटिंग में और मेल्स की डाइटिंग में देयर इज अ हेल ऑफ अ डिफरेंस, बिग डिफरेंस। यही वजह है कि अक्सर मर्द हजरात या लड़के ज्यादा आसानी से वजन कम कर लेते हैं। द थिंग इज दिस कि मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं उनमें खवातीन के वेट स्टक होने की ज्यादा परसेंटेज है। क्यों? खवातीन होती है रोलर कोस्टर पे। रोलर कोस्टर क्या होता है? नहीं, रोलर कोस्टर ट्रेन। 28 दिन, 30 दिन, 32 दिन जो भी आपका हार्मोनल साइकिल होता है उसमें 8 से 10 दिन प्रोजेस्टेरॉन ऊपर है, लेडीज की बात हो रही है, फीमेल्स की।
फिर अगले 6 दिन एस्ट्रोजन ऊपर है, और जब प्रोजेस्टेरोन ऊपर है तो इंसुलिन नीचे हो गया, और जब एस्ट्रोजन ऊपर है, एस्ट्रोजन नीचे है तो इंसुलिन ऊपर हो गया। ये मसला मर्दों में ये प्रॉब्लम्स नहीं होती, इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसी वजह से आफ्टर डूइंग एक्सटेंसिव रिसर्च आई हैव कम टू द कंक्लूजन कि खवातीन को, फीमेल्स को उस वक्त तक वो डाइटिंग में कामयाब नहीं हो सकती जब तक वो हार्मोनल डाइट ना ले। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है? बिल्कुल ऐसे, इट कुड बी 16-8, इट कुड बी 14-10, व्हाटएवर। सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव है वो 16-8 है। सुबह 8 बजे खाना खाया और शाम को 4 बजे कहानी खत्म। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग की जो ड्यूरेशन होती है वो खवातीन के फेज के लिहाज से चेंज होती है। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे उन्होंने मूड चेंजेस की बात की। कभी बिल्कुल ऐसा दिल चाहता है कि दुनिया में बड़े से बड़ा काम K2 माउंटेन पे आप क्लाइंब करवा लो, मैं कर लूंगी, और कभी सोफे से उठ के बाहर जाने का दिल नहीं चाहता। ये चीजें जो है ना, ये रिक्वायर करती हैं कि इंसान की डाइटिंग और खाने पीने का स्केड्यूल चेंज हो, इसी लिहाज से मॉडिफाई, राइट। कभी बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है, लेट नाइट क्रेविंग्स हो रही होती हैं, और कभी बिल्कुल नहीं लग रही होती। डाइट प्लान आपका अकॉर्डिंगली मॉडिफाई, कस्टमाइज, पर्सनलाइज्ड होना चाहिए। थर्ड इज इमोशनल हेल्थ, जज्बात। एम आई एबल टू रिकॉग्नाइज माई ओन इमोशंस? जब मुझे गुस्सा आ रहा है, जब मैं डिप्रेस्ड हूं, जब मैं एंशियस हूं, क्या मुझे एहसास है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है? एम आई एबल टू मैनेज माई ओन एंगर एज वेल? और जब मेरी फैमिली, मेरे कुलीग्स, मेरे सिबलिंग्स, मेरे फ्रेंड्स को गुस्सा आ रहा है, एम आई एबल टू आइडेंटिफाई या नहीं? बस मैं, जैसे किसी ने मुझे खुदा ना खास्ता गाली दी, कोई बैड वर्ड का, मैं इंस्टेंटेनियसली फौरन जवाब दूंगा उसी चीज का। किसी ने गाड़ी को साइड मार दिया, गाली का जवाब गाली, ईंट का जवाब पत्थर। रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना। इमोशनल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है IQ, जब बच्चा पैदा होता है ना, IQ उसका डिफाइन होता है, अल्लाह मियां की तरफ से लेकर आता है। आइंस्टाइन का IQ बहुत हाई था, इसमें उसका अपना कोई कमाल नहीं है। EQ, इमोशनल कोशेंट, इमोशनल हेल्थ, इसमें आप इसको लर्न कर सकती हैं, सीख सकती हैं और अनलर्न कर सकती हैं। यानी ये बंदे पे डिपेंड करता है, ये पैदाइशी नहीं होता। अगर आपको पता चल गया कि मैं अपने इमोशंस कंट्रोल कर सकती हूँ, मेरे अंदर ये कैपेसिटी, कैपेबिलिटी है, तो फ्रॉम टुडे ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने EQ को बढ़ाना, अपने स्कोर को बढ़ाना। ठीक, ये हो गई इमोशनल हेल्थ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पिरिचुअल हेल्थ। नमाज रोजे की बात नहीं कर रहा, वो तो फर्ज है, वो तो करना ही करना है ना। स्पिरिचुअल हेल्थ का मतलब ये है, खुदा ना खास्ता लाइफ ने मुझे गिरा दिया जमीन पे, या अगर गिराया नहीं, फर्ज करें मैं चल रहा हूं, मुझे टनल के अंदर तारीक, कंप्लीट डार्कनेस, मुझे लाइट नजर नहीं आ रही एट द एंड ऑफ द टनल, मुझे चलते रहना है। अल्लाह ताला से द इंस्टेंट माई हेड हिट्स द पिलो, रात में जब कोई भी नहीं होता मेरे, मैं अल्लाह, एम आई एबल टू टॉक टू माई अल्लाह? मैं नमाज रोजे की बात नहीं कर रहा, मैं क्या अल्लाह ताला से अकेले में, तनाई में अपनी मोस्ट प्राइवेट चीजें शेयर कर सकता हूं, मैं बात कर सकता हूं? क्या मैं ये कह सकता हूं अल्लाह ताला बहुत हो गया, कोई भी मेरे साथ नहीं है, सिर्फ तू है, क्या तू मुझे यहां पर इस मौके पर अकेला छोड़ देगा या मेरी मदद करेगा? यह है आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ। क्या आप कैटरपिलर की शक्ल में हैं, अपने खोल में बंद, या आप you are striving towards becoming a butterfly? This is what we call as suffering, आजमाइशें, इम्तिहान। ठीक, that's about it. I'm okay for now.